फ्रेंड्स, आज के इस तकनीकी युग में गोटा इंटरनेशनल स्कूल ने टॉप मोस्ट स्टेज पर एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ओपन हुआ नज़र आएगा। फर्स्ट, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आपको लेक्चर, असाइनमेंट, डाउट्स एंड लिस्ट टेस्ट के अंदर आपको सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। फ़िलहाल इसको आपको टच नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको डेली क्लास मैनेजमेंट के अंदर आना है। फर्स्ट थिंग्स, स्टूडेंट लीव के ऊपर आप ऊपर से जैसे नीचे की ओर आप स्लाइड करेंगे तो फर्स्ट आपको डेली क्लास मैनेजमेंट का दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर फर्स्ट जो शो कर रहा है स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर लीव के लिए एप्लीकेशन उसने डाली है तो आप उस दिन शो होगी। जिस दिन आप अटेंडेंस लोगे, इसको ओपन करोगे तो आपकी इसके अंदर आप कोई भी टीचर्स हैं तो जो एप्लीकेशन बच्चे ने ये पेरेंट्स ने डाली है तो इसको आप टीचर्स डेली चेक करेंगे और इसको आप अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकते हो। टीचर को ऑथराइज है आपका। तो ये था अपने स्टूडेंट की एप्लीकेशन का। नेक्स्ट, जैसे ही आप नीचे की ओर और स्लाइड करोगे तो आपको ये टाइम टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो भी टाइम टेबल आपको डेली का टाइम टेबल, मतलब कि जो मैनेजमेंट ने आपको पीरियड प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट पीरियड आ रखा है 8th A एंड 8th B के अंदर। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, जो भी अलर्ट है आपका सब्जेक्ट उसमें कौन सा है, फर्स्ट टू 9th पीरियड सारे शो करेंगे। कोई भी वैकेंट पीरियड है वो भी शो करेगा। यानी टाइम टेबल में आपको ये सारा सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा डेली रेगुलर, यानी का आपका अरेंजमेंट लगा हुआ वो भी सेटअप इसमें आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपका डिफॉल्टर फॉलो अप के अंदर है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है डिफॉल्टर फॉलो अप पे। जैसे ही आप इस पे फॉलो अप करोगे तो आपको इसमें स्टूडेंट की फॉलो आपको लिस्ट मिल जाएगी और किसी भी स्टूडेंट की जो भी फीस अगर इसमें बकाया है तो आपको इसमें शो हो जाएगी और आपको स्टूडेंट के प्रति एक्शन लेना है। जैसे एक्शन लोगे तो आपको एक्शन पे क्लिक करोगे और इसमें आपको जैसे कि आपको एग्जांपल के जरिए बता देते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का दे रखा है स्कूल फीस 25,000 तो टोटल पेड बता रहे। जिस किसी के मान लीजिए पीछे ड्यू है फीस तो वो भी बता देंगे इसमें। तो मुख्य रूप से आपको ऐड फॉलोइंग पे करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट को बोलोगे तो वो आपको वापस आके दूसरे दिन आपको रेस्पॉन्स देगा कि भाई गार्जियन ने क्या उसको रेस्पॉन्स दिया है। कि फादर्स ने दिया तो फादर पे क्लिक करो, रेस्पॉन्स क्या दिया है तो रेस्पॉन्स वाले पे आपको उस पर बताना है रेस्पॉन्स उसने क्या दिया। फिर बाद में आपको रिमार्क बताना है कि भाई इसमें भाई आप बता देंगे कि भाई ये आगे आने वाले 2-3 दिन में ये फीस जमा करा देगा। ठीक है, तो ये आपकी इसमें रहेगा टोटली। ठीक है, अगर फिर बाद में आपको नेक्स्ट डेट आपको इसके अंदर शो करनी है। नेक्स्ट डेट आपको जो भी है कि भाई आगे आने वाले 4 दिन में ये बच्चा वापस रेस्पॉन्स देगा तो आपको इसमें 4 दिन छोड़ के आगे डेट लगाओ। जैसे करोगे तो आगे वाली डेट है वो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी कि भाई इस दिन आपको बता देंगे। वापस भी 6 तारीख भाई जो भी आपने डेट 4 दिन बाद में सेलेक्ट की है वो वापस आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका फॉलो अप करेगा जिस किसी भी स्टूडेंट की फीस बकाया है उसके लिए ये है। आपको क्लिक करना है आपके लेसन्स वाले पे। जैसे ही लेसन वाले पे आप क्लिक करोगे ना तो ये ओपन होगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो आप सेलेक्ट सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। जिस क्लास में आपका पीरियड आता है तो उसमें आपकी हर एक क्लास ओपन हो जाएगी। जैसे कि क्लास 7th A का है, 7th A में जैसे कि आप मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट साइंस आ रहा है तो साइंस में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको लेसन फॉर्मेट आ रखा है मुख्य रूप से और चैप्टर फॉर्मेट। इसके अंदर ऊपर आपको प्लस का जहाँ साइन दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके चैप्टर वाइज जितने आपने चैप्टर करवाए हैं वो सारे के सारे इसमें शो करेंगे। मतलब कि आपको टाइटल डालना है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हो या किसी ने चैप्टर करवा दिया फर्स्ट तो चैप्टर का नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आपको सेलेक्ट चैप्टर बताना है कि चैप्टर नंबर कौन सा है। फिर बाद में आपको थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन इसमें बताना है कि भाई इस चैप्टर में था क्या, जो भी टाइटल्स वगैरह ऐड कर देना। फिर आपने इस एक काम करना है
कि टीचर्स जिसने ये चैप्टर करवाया है, वो स्टार्टिंग डेट इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट, और चैप्टर कौन सी डेट को ये कंप्लीट हुआ है उसको ये चैप्टर डेट मेंशन करनी है। फिर बाद में आपका जैसे कि चैप्टर प्रोग्रेस में, तो आपको मार्क कंप्लीट पे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उस केवल उन्हीं टीचर्स को क्या करना है, इस मार्क कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। तो ये जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट आपको इसी प्रकार से फिर से क्या करना है, इस पर प्लस वाले साइन पे आपको क्लिक करना है। सेकंड चैप्टर, जैसे कि आपको सेकंड चैप्टर आपने पहले करवा दिया है, उसका टाइटल डालना है, फिर चैप्टर का नेम, फिर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और मुख्य रूप से आपको क्या करना है, इस पे स्टार्ट डेट पे आपको कोई भी स्टार्टिंग डेट डालनी है जो जब भी आपने ये चैप्टर करवाया है। नेक्स्ट इस तरीके से आपको एंड डेट पे क्लिक करना है। इस तरीके का आपका मान लो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इस मार्क कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर इसमें ऐड हो जाएंगे। रही बात ये कि आपने आज तक जितने चैप्टर करवाए हैं, ये सारा का सारा फॉर्मेट फिल होना चाहिए जो कि आपको इस लेसन लिस्ट के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये टोटली आपको ये कार्य रहेगा, ये हर एक क्लास में रहेगा। जिस क्लास में आपका पीरियड आएगा उसमें ये लेसन्स आपके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले ऐप पर जाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड में आपको दिख रहा है ये एग्जाम वाला ऐप, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे एग्जाम अंदर खुलेगा, जैसे कि मेन एग्जाम और क्लास टेस्ट। मतलब कि आप जो भी डेली, मतलब मान लीजिए आप क्लास टेस्ट ले रहे हो, तो इस क्लास टेस्ट के अंदर आपको सिलेक्ट कर ली सेक्शन 7A। ठीक है, इसके बाद में आपको ऐड क्लास टेस्ट, जैसे कि आज आप बच्चों को बता दिया कि भाई मैं कल क्लास टेस्ट ले रहा हूँ, तो आपको क्लास टेस्ट पे क्लिक करना है और एग्जाम नेम बताना कि क्लास टेस्ट है कि फर्स्ट टर्म टेस्ट है, सेकेंड टर्म टेस्ट है, उसका नाम डाल के आपको ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो ये नोटिफिकेशन गार्जियंस के पास डायरेक्ट इस ऐप के जरिए चली जाएगी कि भाई आपके बच्चे का कल टेस्ट है और आपकी ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऐप पे क्लिक करना है। जैसे कि यार रखा कॉपी चेक, आपको डेली की एक्टिविटी इसमें शो करवानी है। जैसे ही आप कॉपी चेक पे क्लिक करोगे फिर आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए क्लास 8 दे रखा है, मतलब जहाँ जहाँ आपका पीरियड आता है वो सारे सेक्शन ओपन होंगे। तो क्लास 8A मैंने सेलेक्ट किया, तो सिलेक्ट ए करेंगे तो मुख्य रूप से आपको सब्जेक्ट, जैसे कि आप साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पे आपने क्लिक कर दिया तो सारे स्टूडेंट की ये लिस्ट आ जाएगी। फिर ये जैसी ही लिस्ट आएगी आप देख लीजिए, मुख्य रूप से इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट जैसे कि अभिषेक नाम दिया, आपने इसके बच्चे की मान लो नोटबुक मंगाई, उस बच्चे ने मान लो वो नोटबुक उस दिन चेक नहीं करवाई, तो आपको क्या करना है, इस नोट सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगर करवा दिए और कार्य कंप्लीट नहीं है, वर्क कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना है, नॉट कंप्लीटेड पे क्लिक करना है। अगर ये भी आपने कंप्लीट चेक करवा दी, वर्क कंप्लीट है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस पर पुअर क्वालिटी पे डालना चाहते हैं, पुअर क्वालिटी पे अच्छी हैंड राइटिंग है, अच्छा है, तो आपको एक्सीलेंट पे आपको क्लिक करना है। फिर अगर आप उससे संबंधित और भी अगर बच्चे से जैसे नोट डालते हैं, इस स्टेप आपको ऐड रिमार्क पे आपको जो भी जैसे कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग वगैरह मुख्य रूप से इसमें डाल सकते हो आप कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो ये इसमें मान लीजिए कि भाई आपकी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप ये जैसे ऐड करोगे तो उसकी रिमार्क चला गया, मतलब कि आपने नोट डाला बच्चे को भी आज इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के पेरेंट्स और गार्जियंस इस पे चेक कर सकते हैं कि भाई आज इसकी नोटबुक चेक इसने करवाई कि नहीं करवाई तो इसका काम इनकम्प्लीट था कि नहीं था, इसकी क्वालिटी कैसी है, पुअर है, एक्सीलेंट है। इस तरीके से आप सभी बच्चों की आपको इसमें बताना है कि भाई इसकी नोटबुक चेक हो गई, इसकी नहीं हुई, सारी की सारी इस पर आपको क्लिक करके इसको बताना है। ओके, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट आपका अदर एक्टिविटीज के अंदर आपको जो इवेंट्स दिख रहा है, आपको जैसे इस इवेंट पे आप क्लिक करोगे तो इस वाले इवेंट पे जो भी ऑफिशियली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी इसमें दिखाई जाएगी। जैसे कि ये दे रखा है 27 जनवरी, काइंडली अपडेट 7 सीरीज टेस्ट नंबर इन स्कूल ऐप बिफोर संडे। जैसे कि दे दिया कि भाई 7 सीरीज के जो मार्क्स हैं वो आपको मुख्य रूप से आपको आप है ना जिस पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि ये होम दे रखा है, इससे आगे वाले ये इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जिस किसी क्लास के आप क्लास टीचर हो तो उसकी आपको ओपन हो जाएगी। फिर आपके सब्जेक्ट टीचर ओपन होंगे कि भाई कौन सी क्लास में आपका कौन से सब्जेक्ट का पीरियड आता है वो ओपन होगा। जैसे ही आप दे रखा है, जैसे फर्स्ट दे रखा है आपके 7th A का, आप इस स्टूडेंट का आप सर्च करोगे, किसी का नाम सर्च करेंगे तो आपको उसमें सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी, भाई कौन से स्टूडेंट हैं इस क्लास में। ठीक है, जो कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट का आप सर्च कर सकते हैं।
और जैसे ही आप मतलब बाकी सभी की आपको पता चल जाएगा कि इस क्लास में मेरा पीरियड आता है, और अगर मान लीजिए किसी का वैकेंट है या फिर आप मतलब नया चाहते हो भाई मेरी इस क्लास में पीरियड लगे, तो आपको इसके लिए अप्लाई फॉर मोर क्लासेस पे आपको क्लिक करना है और आपको इस पर सेलेक्ट करना है कि भाई मेरे को ये पीरियड है इस क्लास में चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये आपके सामने फॉर्मेट है, इसको आप फिल कर सकते हो। सभी क्लासें ओपन होगी और आपको क्लास का सेक्शन भी ओपन होगा और इसमें आप बता सकते हो कि भाई मेरे को इसमें पीरियड चाहिए, तो आप इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो, असाइन कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस आगे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, आपका नेम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ जाएगा। जैसे ही आप माई अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो आपकी जैसे कि आज की अटेंडेंस लगी कि वो प्रेजेंट है वो बताई जाएगी, इसमें शो होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, माई लीव एप्लीकेशन पे अगर आप एप्लीकेशन लेना चाहते हो, एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लीव एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसमें लीव एप्लीकेशन जैसे इस पर डालोगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगी। यानी आप कैसे अप्लाई करोगे, नीचे आ रखा है अप्लाई फॉर लीव, क्लिक करोगे, फिर सब्जेक्ट किस लिए ले रहे हो, लीव बॉडी, आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, सिलेक्ट डेट बताना है, साथ साथ में आपको क्या करना है इसमें अटैचमेंट आपको ऐड करना है। कैमरा पे क्लिक करोगे या फिर आपको मुख्य रूप से ऐड पे भी आप क्लिक करोगे, ऐड पे तो आपको अटैचमेंट इसमें ओपन हो जाएगी। और साथ साथ में इसमें सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही करोगे सबमिट हो जाएगी। फिर बाद में आपको इसमें बताया जाएगा कि भाई एप्लीकेशन ये अप्रूव्ड पे क्लिक करोगे, इसमें अप्रूव्ड और रिजेक्टेड दोनों बताई जाएगी। भाई एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, प्रोग्रेस है, मतलब पेंडिंग में है कि नहीं है, तो रिजेक्ट वाली पता चल जाए। जैसे कि मैंने डाली है एप्लीकेशन, भाई 11 फरवरी को मैं एबसेंट रहूँगा, आई विल बी ऑन लीव ड्यू टू CET एग्जाम, तो इसमें जैसे ही फॉर्मेट बता रहा है कि भाई ये मैंने डाली थी 30 जनवरी को ये अप्रूव्ड हो गई है, तो आपको ये देगा नीचे आप कोने में देखिए कॉर्नर में, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, ऑल ओवर नोटिफिकेशन जो आपकी संस्था जारी करती है सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आपकी अटेंडेंस है वो शो करेगी, आपकी जो जैसे कि आपने एप्लीकेशन लीव के लिए डाली वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई तो उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आज की अटेंडेंस शो कर रहा है, ऊपर की ओर देखिए आज की अटेंडेंस ये लगेगी भी आज आप प्रेजेंट थे, ठीक है, और नीचे आप दे रखा है कि भी आपने जो एप्लीकेशन डाली थी वो अप्रूव्ड हो चुकी है। तो ये सारी ऑल ओवर जो भी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है वो इस नोटिफिकेशन के जरिए पर डे आपकी मोबाइल्स के अंदर ये शो करेगा। तो आपको इस ऐप का पूरा इस्तेमाल करना है अच्छे से।